हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास 1 2 3 तीन प्रकार के कैपेसिटर रखे हुए हैं, जो कि तीनों का वॉल्यूम और तीनों की क्वालिटी अलग अलग है। तो जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कि ये समर्सिबल पंप में मोस्ट इम्पोर्टेंट यूजल प्रोडक्ट है ये, जो कि हर समर्सिबल पंप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसी की होती है। इसके बगैर कोई भी समर्सिबल पंप ऑन नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, मेरे पास कई ऐसे कमेंट आए हैं कि लोगों ने मेरे से पूछा कि सर हमारी मोटर जो है कभी कभी सिर्फ चालू नहीं होती, मन आती है, या कि चालू होती है तो पानी कम देती है। तो उसी बारे में आज मैं डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसको मैं अभी बीच वाले को अलग कर देता हूं। तो ये एक जो मेरे पास पड़ा है 50 UFD का कंडेंसर जो है, ये अपना रनिंग कंडेंसर है जैसे कि आप देख सकते हैं। और एक मेरे पास पड़ा है जो ये वाला, ये जो मेरा कंडेंसर है ये 120 से 150 MFD, ये जो है स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, जो मोटर में धक्का मारने के यूज में आता है। तो इसको मैं अभी बाद में बताऊंगा, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास जब भी मान लीजिए हमारा घरेलू समर्सिबल पंप है जो कि 1 HP का है। 1 HP के पंप में क्या होता है, कभी कभी हमारे यहाँ वोल्टेज की प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है, और या वोल्टेज होने के बाद भी कभी कभी मोटर हमारी ऑन नहीं होती है। तो मोटर ऑन ना होने का रीज़न बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके बुश भी टाइट हो सकते हैं, वोल्टेज भी कम मिल सकता है, वोल्टेज के कारण भी हो सकता है। तो ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, कभी कभी हमारा समर्सिबल पंप 36 के कैपेसिटर, ये मेरे पास 36 UFD का कैपेसिटर पड़ा है कंडेंसर, अगर हम इसे लगाते हैं तो हमारा सिंगल फेस का या आधा HP का हमारा समर्सिबल पंप, अर्थ फेस में उठने वाला समर्सिबल पंप, इससे उठ जाता है। और कभी कभी क्या होता है, वोल्टेज जब कम होता है या कि मान लीजिए नहीं उठता है, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं 50 UFD कंडेंसर। और इसको यूज़ करने के बाद भी अगर नहीं उठता है हमारा सिंगल फेस या डबल फेस में भी, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों कैपेसिटर को एक साथ लगा देते हैं। और मान लीजिए इन दोनों को लगाने के बाद अर्थ फेस का मोटर तो ज़्यादातर उठ ही जाता है। रही बात एम्पियर की, तो हर मोटरों का अलग अलग एम्पियर होता है, और कई मोटरें 0 एम्पियर पे भी चलती है, 5 एम्पियर पे भी चलती हैं, 10 एम्पियर पे भी लेके चलती हैं, 15 एम्पियर या उससे ऊपर भी चली जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ये दोनों कैपेसिटर लगाने के बाद हमारी मोटर नहीं उठती है, तब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है हमारा स्टार्टिंग। ये जो मोटर स्टार्टिंग कंडेंसर होता है, ये होता है दोस्तों, एक मान लीजिए जैसे अपनी गाड़ी जो होती है कभी कभी स्टार्ट नहीं होता तो धक्का मारना पड़ता है। जब हम धक्का मारते हैं तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो यही एक ऐसा कैपेसिटर है दोस्तों, जो हम इससे धक्का मारते हैं मोटर को। अगर हमने इससे मोटर को धक्का मारे तो क्या होता है, ये 120 से 150 के बीच का इसका करंट देती है। तो इससे क्या है, कैपेसिटर जो इसमें ओवर वोल्टेज मारता है, ये सिर्फ 3 सेकंड के लिए अपन को देना होता है। अपन जब भी मोटर स्टार्ट करते हैं तो इसका जब अपन स्विच ऑन करते हैं, है कि अगर अपन डायरेक्ट दोनों तार छुपाएंगे, इसकी दोनों तारें अगर हम छुपाएंगे तो हम दोनों तारों को सिर्फ ऐसे करके एक बार ऐसे टच करना है। तो हम इसको सिर्फ 3 सेकंड के लिए दबाना है और मोटर में धक्का मार लगाएंगे, जैसे ही मोटर ऑन हो जाएगी। और मोटर ऑन हो जाने के बाद तो दोस्तों, ये जो कैपेसिटर होते हैं हम मैं अब आपको बता दूं कि किन किन मोटरों में लगाते हैं। जैसे कि हमारा सिंगल HP हो गया, आधा HP हो गया, और उसके बाद आता है 2 HP। अगर आप 2 HP के पंप में भी अगर ये कैपेसिटर लगाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हम 50-36 में भी चल जाता है, और कभी कभी क्या होता है हमें डबल 50 भी लगाने पड़ते हैं। और जब ज़्यादा मान लीजिए हम 3 HP का मोटर है, हम 2 फेज से उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कभी कभी हमें एक आध कंडेंसर और भी बढ़ाने पड़ जाते हैं। तो इनका मेन रोल रहता है दोस्तों, मोटर को स्टार्ट करना, वोल्टेज बराबर मेंटेन कराना, और जब कम पड़ता है तो हमें ज़्यादा MFD बढ़ाना पड़ता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और धक्का मारने के लिए हमें एक इस टाइप का कैपेसिटर भी लेना पड़ता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ गई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। और हाँ दोस्तों, मैं एक चैनल बना रहा हूँ यूट्यूब के रिकॉर्डिंग, अगर आप उससे भी अगर कुछ रिलेटिव अगर आपको समझना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उस चैनल का, तो आप जाके उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, आई लव यू।
टाटा।